बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। में हूँ आपका ट्रेनर हसनैन रहीम ख़ान। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं रिव्यू टैब के बारे में। रिव्यू टैब में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, इसकी शॉर्टकट है F7। F7 जैसे हम क्लिक करते हैं तो इसके एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाते। ठीक है, दो तरह के लाइंस यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ये जो रेड लाइन जिस वर्ड के नीचे शो होता है उसका मतलब है स्पेलिंग मिस्टेक है। जो ये डबल ब्लू लाइन नजर आते हैं ना, इसका मतलब है कि ग्रामर मिस्टेक है। मैं बता रहा हूँ फिर से कि मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है। हो सकता है आपके पीसी में, अगर आपके पास 2010 है MS ऑफिस यूज कर रहे हैं, या 2016 है, 13 है, ठीक है, उसमें हो सकते है ग्रीन लाइन भी हो। ठीक है, तो रेड लाइन स्पेलिंग के लिए है, ब्लू या ग्रीन जो है वो ग्रामर के लिए है। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे आते हैं। अब ये देखिए MS, तो ये आपको सजेशन में दे रहा है, ठीक है, कि या तो MS इस दोनों को कैपिटल करे या ऐसे लेके, ठीक है, इसके ये जो ब्रैकेट में लिखा गया है, ये देखिए नो रेफरेंस इंफॉर्मेशन, यानी इसी तरह हम इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, इंफॉर्मेशन कोई नहीं है। ठीक है, इग्नोर वंस करते हैं तो मतलब इससे जो लाइन है ना वो रिमूव हो जाएगी। इग्नोर ऑल करते तो जिसके नीचे रेड लाइन है सबके सबसे रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब याद रखना है, अगर MS Word 2013 या 10 आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हो सकते हैं दो तीन ऑप्शंस मजीद आते हैं। चेंज, चेंज का मतलब है एक वर्ड को चेंज करना हो। ठीक है, चेंज ऑल का मतलब होता है कि सारे के सारे वर्ड्स को आपने चेंज करना है। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन है तो लेटेस्ट वर्जन में चीजों को मजीद अपडेट किया गया होता है। ठीक है, अब यहां से मैं इसको ये करता हूं तो ये MS हो गया। नेक्स्ट है ऑफ अप्रिसिएशन। अब ये ग्रामेटिकली मिस्टेक है, यहाँ पे मैंने स्पेस ऐड किया है। ठीक है, ऑफ अप्रिसिएशन मैं करता हूँ। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटेड। अब अगर मैं इग्नोर वंस करता हूं तो यहां से ये लाइन रिमूव हो जाएगी, ये देखे, लेकिन स्पेलिंग ठीक नहीं हुआ। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूं, Ctrl+Z करता हूं ताकि स्पेलिंग हम ठीक करें। ठीक है, इग्नोर वंस नहीं करना। ठीक है, यहाँ पार्टिसिपेटेड पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और वो ठीक हो गया। नेक्स्ट है, ये देखिए सजेशंस में दे रहा है कि या तो कुलीग है ये, या कॉलेज है, ठीक है, या कॉलेजेस है। ठीक है, तो इसको कुलीग कर देते हैं। ट्रेनिंग और ये प्रोग्राम है, ये देखिए बारी बारी सारे के सारे ठीक हो रहे। ठीक है, ये पीरियड है। नेक्स्ट है 6 वीक, इसके दरमियान ये स्लैश जो है ना लग गया है। अब ये किशोर और पांड्या, ये मैंने नेम लिखे हिंदी के नेम है। ठीक है, जो हार्दिक पांड्या इंडियन क्रिकेटर है। ठीक है, तो ये मैंने इस वजह से मेंशन किया कि ये इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं मिलते। अब ये जो नाम है ना, इसको मैं करता हूँ ऐड टू डिक्शनरी। डिक्शनरी में ऐड हो गया है। ठीक है, अब इसको भी करता हूँ डिक्शनरी में ऐड। ठीक है, तो अब इन दोनों के दरमियान लाइन नहीं आएगा जब भी हम इसको वर्ड में लिखेंगे। अब नेक्स्ट है आई हैव गॉन टू पेशावर। हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, लेकिन मैंने गो लिखा है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये गलत है। अब इसको हम करते हैं गॉन। ठीक है, तो ये देखिए सारा का सारा ठीक हो गया है। इसको Ctrl+Z करता हूं। एक अगर राइट क्लिक करते हैं हम किसी भी वर्ड पे, ये देखिए यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूं तो ये देखिए यहाँ पे भी गॉन भी आ रहा है, इग्नोर वंस भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे आना है, यहाँ पे गॉन करके करते हैं तब भी ठीक है। ये टीजर्स जो है ये किसी भी वर्ड का, जैसे यहाँ पे गॉन है ना, तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है मजीद। ठीक है, एडजेक्टिव है इसका। ठीक है, इसके एंटोनिम्स आ रहे होते हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम्स भी आ जाते हैं समटाइम। ठीक है, जो भी वर्ड है उसकी मजीद एक्सप्लेनेशन होती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, इसको क्लोज करते हैं, ट्रांसलेट। ये ट्रांसलेटर जो है ये वो लोग यूज करते हैं जो बिजनेस करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, सारा मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब दो ऑप्शन है, ट्रांसलेट सिलेक्शन। अगर आपके पास बड़ी डॉक्यूमेंट है और आपने कुछ हिस्सा ट्रांसलेट करना है, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को आपने ट्रांसलेट नहीं करना, तो दो ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। ये देखें, ट्रांसलेट सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन को आप करना चाहते हैं, या जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, 10 पेजेस हो, 20 पेजेस हो। ठीक है, अगर फुल डॉक्यूमेंट को करना है यहाँ पे क्लिक करना है। अगर कुछ हिस्सा जो आपने सेलेक्ट किया है उसको करना है तो ट्रांसलेट सिलेक्शन पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम इंग्लिश, यानी इंग्लिश से आप कौन सी जुबान में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये है टू
टर्किश यानी तुर्की जुबान में आप करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे उर्दू है, मैं उर्दू में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, उर्दू में हो गया। अब इंसर्ट करते हैं, ये देखे उर्दू में इंसर्ट हो गया है। ये बहुत फ़ायदा देता है जब आप किसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ वर्क करते हो और आपको मतलब एक ज़ुबान में आप लिख रहे होते, फॉर एग्जांपल हम उर्दू में कुछ लिख लेते हैं तो उर्दू से हम इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट का होना लाजमी है, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज। ये लैंग्वेज आपने इंग्लिश को ही सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। इसको आप ना छेड़े क्योंकि बाद में इसको फिर आप ठीक नहीं कर सकेंगे, ठीक है। लिखने से पहले आपने सेलेक्ट करना होता है लैंग्वेज को, ठीक है। नेक्स्ट है कमेंट। कमेंट क्या है? किसी भी वर्ड पे, किसी भी लाइन पे या किसी भी पैराग्राफ पे आप कुछ लिखना चाहते हैं उसको कमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे ये है, यहाँ पे मैं कमेंट ऐड करना चाहता हूँ, ये एड्रेस हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ द बेस्ट सिस्टम, ठीक है, ये भी हो गया। अब मैं पूरे के पूरे पैराग्राफ पे लगाना चाहता हूँ, तो ये है फॉर ऑफिस ओनली, यानी ऑफिस मेंबर्स के लिए ये पैराग्राफ लिमिटेड है, ठीक है। अब ये देखिए ये तो शो हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है कि यहाँ पे जैसे हम कर्सर रख रहे हैं तो शो कर रहे हैं कि पूरे पैराग्राफ पे कमेंट लग गया। यहाँ पे कर्सर रख रहे हैं, ठीक है, तो शो कर रहे हैं कि सिस्टम और लाहौर पे भी मतलब कमेंट लग गया है, ठीक है। तो एक एड्रेस है और एक जो है सिस्टम का नेम है। अब यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए ये मैंने ओपन कर दिया, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। बारी बारी जिस पे भी आप क्लिक करते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने दोबारा कंट्रोल Z से इसको किया। अब प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस से आप मतलब आपने एक डॉक्यूमेंट में 10, 15, 20 कमेंट्स लगाए हैं, तो फिर आप प्रीवियस पे जाना चाहते हैं तो प्रीवियस क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे जाना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं, शो कमेंट्स करते हैं तो सारे के सारे कमेंट्स जो है वो शो हो जाते हैं। ये देखें जब हम उस पर कर्सर रखते हैं तो शो कर रहे हैं अ फ्यू सेकेंड एगो, ठीक है। यहाँ पे आ रहे हैं अ फ्यू सेकेंड एगो, यहाँ पे भी आ रहे हैं अ फ्यू सेकेंड अगो, ठीक है। इसको दोबारा से टिक करते हैं, ठीक है, तो ये क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। ये जो मैसेज टाइप बॉक्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से शो मार्कअप पे आके अगर कमेंट्स को हम अनटिक करते तो ये भी गायब हो सकते हैं, ठीक है। इसको दोबारा टिक करते हैं और कमेंट्स को डिलीट करते हैं, ठीक है। इसको भी दोनों डिलीट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस का क्या काम होता है? अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को ये ट्रैक चेंजेस ऑप्शन ऑन करते हैं तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट में चेंजेस होगी वो आपको शो होगा, ठीक है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, ये देखें इस पे एक रेक्टेंगल शेप जो है ना बॉक्स ओपन हो जाए, इसका मतलब है ये ऑन है, ठीक है। जैसे हम इस पे दोबारा क्लिक करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपने जो है ना नो मार्कअप को करना होता है, ठीक है। नो मार्कअप को इसलिए करते हैं जो भी यहाँ पे चेंजेस करे तो उसको पता ना चले कि यहाँ पे कोई चेंजेस नोट हो रही है, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, और यहां मैं लिखता हूं, स्पेस दे रहा हूं, इट वॉज नाइस डिनर, ठीक है। ये मैंने लिख लिया है। अब मैं इसको ऑफ करता हूं, ठीक है। ट्रैक चेंजेस मैंने ऑफ कर दिया है और यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ ऑल मार्कअप। जैसे मैं ऑल मार्कअप पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये देखिए शो कर रहा है अनदर डिवाइस, ठीक है, जिसको मैंने डिलीट किया था। अब मैं इस पे कर्सर रख रहा हूं तो देखिए टाइम भी नोट कर रहा है कि इस टाइम पे इस डेट को ये वर्डिंग डिलीट हो गई थी और उस पे एक लाइन लग गई, ठीक है। और जो एग्जैक्ट वर्डिंग है वो अनदर डिवाइस थी और उसके जगह पे मैंने लिखा था इट वाज नाइस डिनर, तो ये शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने इट वाज नाइस डिनर को ही रखना होता है तो आप एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट दिस चेंजेस पे करेंगे, ठीक है। अगर दो से ज्यादा चेंजेस हुई हो तो एक्सेप्ट ऑल चेंजेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन हमने एक्सेप्ट नहीं करना तो हम रिजेक्ट चेंज पे क्लिक करते हैं, ठीक है। दोबारा रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट पे करते हैं, ठीक है।
तो ये देखे हो जाते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल Z पे करते हैं। ठीक है, एक ही क्लिक पे सारा करना है, तो रिजेक्ट ऑल चेंजेस पे हम क्लिक करेंगे, तो जितने सारे चेंजेस हुई होगी वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा लगाए है, ठीक है, यहाँ पे चेंजेस आपने ज़्यादा की है, ठीक है, या आपके डॉक्यूमेंट में किसी और ने ज़्यादा चेंजेस की है, 2 है, 3 है, 4, 5 है, तो आप प्रीवियस और नेक्स्ट के जो ऑप्शन है उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिंपल मार्कअप होता है। ठीक है, ये रिव्यूइंग पेन जो है यहाँ पे जो है ना आपके पास वो आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ ऑल मार्कअप ताकि शो हो जाए। ठीक है, ठीक है, ये कंट्रोल Z से मैंने शो कर दिया है। अब यहाँ पे आते हैं तो ये है वर्टिकल पेन। वर्टिकल पेन में ये देखिए इस तरह शो हो रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें चेंज हो गई थी। ठीक है, और दूसरा है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल को ओपन करेंगे तो वो इस फॉर्म में शो करेगा। ठीक है, उसको भी यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसको रिजेक्ट करते हैं, दोबारा इस पर क्लिक करते हैं, ओके। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं सिंपल मार्कअप। अब कोई भी इसको ऑफ भी कर सकता है और ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ ट्रैक चेंजेस पे आना है और लॉग ट्रैकिंग पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम पासवर्ड लगा लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। अब जैसे मैं ओके करता हूँ ना, अब जैसे मैंने पासवर्ड लगा लिया है तो ये ट्रैक चेंजेस वाला जो ऑप्शन है अब ये हाइड है। अब इसको कोई भी ऑफ नहीं कर सकता। ठीक है, अब इस पे मैंने जो है ना लॉक लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लॉक ट्रैकिंग पे क्लिक करूंगा तो देखिए अनलॉक ट्रैकिंग के लिए जो है अब पासवर्ड मांग रहा है। अब तब अनलॉक होगा जब मैं इसको पासवर्ड दूंगा। ओके, पासवर्ड लग गया इस पे। ठीक है, अब इसको दोबारा ऑफ कर देते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूं कि जब आप ट्रैक चेंज ऑन करते हैं तो यहाँ पे नो मार्कअप करना है। ठीक है, ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, मार्कअप को शो कराना हो तो ऑल मार्कअप पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट नॉर्मली जो यहाँ पे शो हो रहा होता है वो सिंपल मार्कअप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को मतलब आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस ना करे, उसको सिर्फ ओपन करे, उसको पढ़े, तो आप ये रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे आएंगे। ठीक है, यहाँ ये ट्रैक चेंजेस लिखा है तो ट्रैक चेंजेस के बजाय नो चेंजेस और रीड ओनली पे करेंगे। ठीक है, कोई चेंज इसमें ना कर सके, सिर्फ उसको पढ़े। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो पासवर्ड मांग रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब मैंने ओके किया, अब इस पे लग गया है रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब मैं इसको ये देखे इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ ऐड कर रहा हूं, ये देखे कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि इस पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। ठीक है, अब स्टॉप जो है स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे, 1 2 3 4 पासवर्ड दे देते हैं, ओके करते हैं, तो ये देखे यहाँ पे अब हम लिखते हैं तो लिखाई हो रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। ठीक है, जिसमें हमने रिव्यू टैब के बारे में सारा पढ़ा है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट स्पेलिंग एंड ग्रामर होता है। ठीक है, कमेंट्स अगर आप लगाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप चेंजेस ट्रैक चेंज के ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग वाला ऑप्शन जो है बहुत बेनिफिट देता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।